पंजाब पुलिस के 6 जवानों का एक और कारनामा सामने आ गया। एसएचओ थाना सब्जी मंडी अपने ही हवालात में बंद कर दिया गया। गुजरांवाला के सीपीओ की जानिब से नोटिस लिया गया तो पता लगा कि अगवा का मुकदमा झूठा दर्ज किया गया और 5 लाख रुपए बतौर रिश्वत भी तलब की गई। न सिर्फ एसएचओ बल्कि 3 पुलिस अफसरान पकड़े गए जिनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये खबर मंजरे आम पर लाने वाले सीनियर सहाफी अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की जुबानी जानते हैं ये माजरा है क्या और किस तरह से ये पुलिस अफसरान अपने ही पेटी भाइयों की गिरफ्त में आ गए। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया अली हमजा। अजीबो गरीब से वाकयात तो हो रहे हैं, लेकिन काबिले तारीफ बात यह है कि पुलिस अफसरान इन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये गुजरांवाला के इलाका में एसएचओ अपने ही थाने में बंद हो गया। आपका व्लॉग भी सुन रहे थे। असल में ये सारा माजरा है क्या, तफसीली तौर पे आगाह कीजिए। देखें जी, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पंजाब पुलिस का जो खुद एहतसाबी का अमल है वो तेज़ हो चुका है और किसी भी शख्स को इस हवाले से इजाज़त नहीं है कि वो वर्दी की आड़ में अपना मुंह काला करे और वो कालक जो है डिपार्टमेंट के मुंह में मले। ठीक है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पंजाब पुलिस का जो अहलकार है, सब इंस्पेक्टर है, वो डकैती कर रहा है या पंजाब पुलिस का अहलकार जो है अगवा बर तवान की वारदात कर रहा है। लेकिन आप देखें कि उसको पकड़ कौन रहा है? पंजाब पुलिस की डिपार्टमेंट पकड़ रहा है और अपने पेटी भाई को पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो रहा है, उसको जो है उसके किए गए जुर्म की सजा भी दे रहा है और उसकी वर्दी भी जा रही है, साथ जलालत भी उसके मुकद्दर का हिस्सा बन रही है। ठीक है। वाकया कुछ इस तरह से है कि जी एसएचओ थाना सब्जी मंडी लुकमान है, लुकमान गोंदल, ये जो है गिरफ्तार हुए। ये बड़ा मशहूर पुलिस ऑफिसर है गुजरांवाला। बिल्कुल ऐसे ही है। ये गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें और एएसआई जो है गुलाम फरीद, इन्हें और साथ जो एएसआई खालिद है, इन्हें थाना सब्जी मंडी की हवालात में बंद किया गया है। और मामला शुरू इस तरह से होता है कि गुजरांवाला की एक फैमिली है, शमीम बीबी उनका नाम है। ठीक है। उनका और उनके एक अजीज हैं जिनका नाम गुलाम सरवर है। इनका आपसी तनाज़ा पिछले कोई 10, 12, 15 साल से चल रहा था जमीन पर। अच्छा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही थी। और ये मसला ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपसी कोई रंजिश में चल रहा था, ये कोर्ट्स में भी मामला चल रहे थे। अब जब कल हमने ब्लॉग किया उसके बाद जो मुतासरा खानदान है, जिस शख्स को अगवा करके मतलब कि एएसआई खालिद ने झूठा मुकदमा दिया ज्यादती का और साथ खातून के अगवा का, जो कि सीपीओ साहब के जब नोटिस में आया, उन्होंने जो है एसएसपी ऑपरेशंस को कहा कि जरा पता करें। उन्होंने पता लगा कि 5 लाख के इवज 5 लाख रुपया रिश्वत की मद में ये झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। ना सिर्फ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि साथ जबरी तौर पे 10 स्टाम्प पेपर साइन करवाए गए हैं और उसके अलावा 12 जो सफेद कागज हैं उस पर अंगूठे लगवाए गए हैं। आपको पता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो तो आप नॉर्मली अगर किसी भी शख्स का अंगूठा सफेद कागज पे ले लेंगे तो वो आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। ये दिहाड़ी कौन लेके आया एसएचओ तक? बिल्कुल, आपको वो तमाम तफसील बताते हैं। जब व्लॉग किया उस वक्त जो है अपने ज़राए से कुछ तफसील आई थी और उसके बाद जब मुतासरा खानदान के वकील ने रब्ता किया तो उन्होंने तमाम तफसील बताई। उन्होंने कहा जब ये खातून जो है सेशन कोर्ट में केस आ रही प्रॉपर्टी का, फिर हाई कोर्ट से आ रही, उन्हें जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने 8 तारीख 10वां महीना 2025 को एक मुकदमा दर्ज करवाया अपनी बेटी के अगवा का। और जो मतलब कि ये उनके जेठ का बेटा बनता है, मतलब कि जिस शख्स को अगवा करके उस पर झूठा अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया, बेसिकली ये चाची की मुद्दत पे दर्ज किया गया। ठीक है। अब कजन के खिलाफ कजन के अगवा। गुलाम हैदर के जो वकील हैं वो बताते हैं कि हुआ कुछ इस तरह से कि 23 तारीख को जो कंगनी वाला बाईपास है वहां पे एएसआई खालिद और इसके हमरा एक शख्स था मोहसिन, एक शख्स था वसीम और एक कोई नामालूम शख्स था। ये 4 लोग जो है असले के साथ हमारी गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद जो है ये गुलाम हैदर को जो है अगवा करते हैं और अगवा करके ले जाते हैं। गाड़ी में इसका वालिद गुलाम सरवर भी मौजूद था। वो फौरी तौर पे मुतलका थाने में पता करता है तो उसे पता लगता है कि इसके ऊपर कोई एक जो है अगवा का मुकदमा था और अगवा का मुकदमा भी उसी खातून का की जानिब से करवाया गया है जिनके साथ इनका अरसा दराज से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। और उसने उसमें इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी बेटी को अगवा किया हरामकारी की नीयत से। अब वो बताते हैं कि हम अपनी तौर पर जो है वो कोशिश करते हैं, पता लगता है कि जी मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है, लेकिन जो इनका वकील था वो कहता है कि मैं पिछले 10 साल से इनके जो केसेस देख रहा था और मुझे सारे मामला पता था कि जब इन्हें सेशन कोर्ट में से जो है केस हारना पड़ा, हाई कोर्ट में केस हारना पड़ा, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो इन्होंने ये बड़ी प्लानिंग के साथ ये केस बनाया इस तरह से। और इसमें एएसआई खालिद जो था वो इनके साथ मिलकर ये पूरी जो है षड्यंत्र जो है वो रचा रहा था। मरकजी किरदार एएसआई खालिद था। अच्छा, इसका ताल्लुक किससे है? एएसआई खालिद का जो ताल्लुक है वो थाना सब्जी मंडी से नहीं है। ये इनके हवाले से पता चल रहा है कि जो पहले सीआईए और अब सीसीडी है उसका हिस्सा था। अच्छा। और इसने जब ये इस शख्स को अगवा किया उस वक्त इसके साथ सिविल में आम शहरी मौजूद थे। 4 लोगों के साथ असले के जोर पे इसने जाके अगवा किया, अगवा करके थाना सब्जी मंडी लेके गया जहां पे इसके ऊपर जो है इसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मुकदमा एक पहले से ट्रैप लगाया गया था।
अब होता कुछ यूँ है कि इनके वकील कहते हैं कि जब पता लगता है कि मेरा जो मुद्दई है जिसके मैं 10 साल से केस लड़ता आ रहा हूँ, उसी की जो है यानी कि मुखालिफ की मुद्दईयत पे पर्चा दर्ज हुआ है, तो कहते हैं कि मैं फौरी तौर पे जिस रोज़ का इन्होंने वकूआ बनाया, मैं उस रोज़ की तमाम तफ़सील इकट्ठी करने लगता हूँ कि जिस खातून के हवाले से ये बात की गई कि वो अगवा हुई हैं। लड़की जो हाँ, वो ठीक कहते है, हैं कि मैं उस रोज़ की, उस खातून की तमाम एक्टिविटी निकलवा शमीम लेता हूँ। बीबी की बेटी है ये। हाँ, उसकी सारी एक्टिविटी निकलवा लेता हूँ। वो पता लगता है कि ये जौहर टाउन का कोई इलाका है, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह पे लाहौर बैठी हुई थी। में। हाँ, अच्छा। इनके वकील उन जगहों पे जाके उनकी सीसीटीवी जिस वक़्त ये वहाँ पे बैठ के खाना खा रही हैं, आइसक्रीम खा रही हैं, क्योंकि सीसीटीवी के ऊपर वो डेट आ रही होती है ये ना। वो भिजवाई भी है जो उन्होंने आपने। भिजवाई हाँ भी जी, है मुझे। भिजवाई। वो ऊपर डेट आ रही है, वक़्त आ रहा है और वो सारी चीज़ें आई। इन्होंने तमाम एविडेंस कलेक्ट करके ये सीपीओ साहब के साथ जो है सामने पेश हो गए। राना याद सलीम बड़े ही जी, जी। जबरदस्त पुलिस आप ऑफिसर है, देखें कि सीपीओ। जिस अफसर ने अपने एसएचओ को, हाजिर सर्विस एसएचओ को ये रिश्वत लेना जैसे ही साबित हुआ, उन्होंने कहा इसको हवालात में बंद करें, इसी की हवालात में बंद वो करें लाहौर ताकि में इसे भी पता बड़े लगे। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बंद करवा बिल्कुल चुके ऐसे हैं ही है। हवालात में। तो वो बताते हैं कि जब मैं तमाम वीडियोस लेके, एविडेंस लेके इनके पास पेश हुआ, तो जाहिर सी बात है कि सीनियर ऑफिसर थे, उन्हें पता लग गया कि ये सारा मामला जो है मैनेज हुआ है। उन्होंने फौरी तौर पे जो है ये मुतलका जो मुतासरा खानदान था उन्हें भी बुला लिया और जो मुतलका जो थाने के लोग थे उन्हें भी बुला लिया। अब जब एएसआई खालिद को जब वहाँ पे सीपीओ साहब ने पहले तो गुलाम हैदर को बुलाया ना, जिसके ऊपर अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था, उसको बुलाया और साथ ना एएसआई खालिद को उसके सामने शनाख्त के लिए बुलवाया। ठीक है। अब एएसआई खालिद के हवाले से जो इन मुतासरा खानदान का वकील है वो क्लेम करते हैं कि वो ना जरा टोपी शोपी पहन के वहां पे आया कि जरा थोड़ी सी, आपको पता है ना कि जिस शख्स को आपने एक या दो बार हाँ देखा हो जी, वो जरा हाँ जी। अपने बाल छाल कटवा ले या दाढ़ी शाड़ी ऊपर हाँ जी, नीचे कर ले, चेंज हो जाता चेंज है। हो जाता है। वो बिल्कुल। जब टोपी पहन के आया तो उससे शिनाख्त ना की जाए, तो चूंकि सीपीओ साहब बड़े सीनियर अफसर थे, उन्होंने कहा इसकी टोपी उतरवाएं। टोपी उतरवाई तो वो उसने कहा यही शख्स है जो मुझे अगवा करके लेके गया है। उसको फौरी तौर पे जो है वहां पे हथकड़ियां लगी और गुलाम हैदर की हथकड़ियां खुलवा दी गई। अच्छा। इसको हथकड़ियां लगी, गुलाम हैदर वो जिसको झूठे मुकदमे में अगवा किया गया फंसाया था। हुआ सीपीओ था। साहब को जब सारे एविडेंस आ गए, जब उन्होंने ठीक पता है। लग गया कि यार मेरे अहलकार ने ये जो है ये उल्टी सीधी हरकत की है, खालिद को हथकड़ियां लग गई हैं खालिद को हथकड़ियां लग गई। ऑफिस में, सीपीओ हाँ, ऑफिस में। सीपीओ ऑफिस में हथकड़ियां लग गई और साथ ना उन जो ये तमाम अहबाब उससे थे, तफ्तीश भी शुरू कर दी। तफ्तीश भी शुरू कर दी। उसने बताया कि कौन कौन साथ था, उसके जो है गिरफ्तारी के उनके भी ऑर्डर्स निकल आए। उन लोगों ने उसने बताया कि एसएचओ हाँ, लुकमान नहीं गोंदल नहीं, भी। एसएचओ लुकमान गोंदल अभी नहीं हुए। इसके साथ जो मोहसिन और वसीम ये लोग शामिल थे ना, इन लोगों का बताया कि ये भी हैं। अब ये लोग पहले तो गायब हो गए और कोशिश करते किस तरह अबूरी जमानत लेके इंटरम करवा के जो है पेश हों। इन्हें बाहर आ लिए, पुलिस के हथे चढ़ गई, ये भी आ गए। और फिर जब इनसे बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया और साथ जो एसएसपी ऑपरेशंस थे गयूर अहमद, उन्हें भी कहा गया कि जरा इस मामले की तफ्तीश तो करें कि अगर एक झूठा मुकदमा था, आपको पता है कि जो एंटी रेप एक्ट है उसमें अगर आप गलत बयानी करेंगे तो वो आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा, एंटी रेप एक्ट के तहत उल्टी कार्रवाई रिवर्स भी होती है। पड़ेगा। हाँ जी। उन्होंने कहा कि इतने संगीन नोयत का मुकदमा दर्ज हुआ है तो एसएचओ ने डीएसपी को या एसएसपी को या एसपी को, किसी सीनियर अफसर को इत्मीनान में लिया या नहीं लिया। हाँ जी। पता लगा ना डीएसपी साहब को पता था ना एसपी साहब को पता था, किसी को नहीं पता था। ये एसएचओ ने अपने ऑन पे ये मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने बताया कि ये 5 लाख की डील थी और 5 लाख की डील इस तरह से थी कि एएसआई खालिद करवा रहा था। वो जो खातून थी उनका डायरेक्ट ये थाना सब्जी मंडी की जो एसएचओ है इनसे राब्ता नहीं था। ठीक है। एएसआई खालिद ने, क्योंकि ये पूरा एक जो है वो जाल बुना हुआ था, तो वो बताते हैं कि वो जो है एसएचओ लुकमान गोंदल ये और जो सब इंस्पेक्टर गुलाम फरीद हैं, इनके साथ डील होती है। बेसिकली गुलाम फरीद के पास जाते हैं, गुलाम फरीद लेके आगे जाते हैं और ये 5 लाख रुपए में डील होती है, जिसमें 3 लाख रुपया झूठे मुकदमे का था कि इसको मुकदमे में फंसाना है और 2 लाख रुपया था कि जो ये स्टाम्प पेपर हमने साइन करवाने हैं। और साहब बता रहे हैं कि 2-3 बर्गर भी खिलाए गए मौके पे। वो नहीं होता कि हाँ जी बर्गर भी बतौर रिश्वत। मैंने उनसे पूछा मतलब कि 5 लाख आपने रिश्वत दिया? उन्होंने कहा नहीं, 5 लाख रिश्वत नहीं, 5 लाख रिश्वत के साथ 2 बर्गर भी थे। अच्छा। मतलब ये पूरा वो हुआ 3 लाख जिसमें से झूठे मुकदमे का था और 2 लाख रुपया ये था कि ये हमारा, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था ना, वो उसको किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ एक एसएचओ को गया है 5 लाख, बाकी अलग लिया होगा ऐसे। ये एसएचओ और साथ गुलाम फरीद का था, मतलब कि ये एक पेयर था और खालिद अलहदा, क्योंकि खालिद के साथ मिलके उन्होंने पूछा ये खालिद किस हैसियत से वहां पे ये सिविल लोगों के साथ इस बंदे को वहां पे जो है गिरफ्तार कर रहा है। तो बहरहाल अब जैसे ही जो है जो एसएसपी ऑपरेशन से उन्होंने इस हवाले से तहकीक की, आपको पता है कि पुलिस से कुछ चीज छुपी नहीं रह सकती। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे ही उन्हें तमाम चीजें पता लगी और आपको पता है कि पता नहीं एएसआई खालिद तो हो सकता है कि वो इस हवाले से थोड़ा सा शार्प हो, लेकिन जो उसके साथ मोहसिन और वसीम वगैरह थे ये तो आपको पता है कि पुलिस के सामने 1-2 मिनट की मारी थे। तो इनकी जैसे मेहमान नवाजी हुई, इन्होंने बताया कि इस तरह करके जो है एसएचओ साहब और गुलाम फरीद साहब, और जैसे ही उनके हवाले से कंफर्मेशन आई एसएसपी ऑपरेशंस की जानिब से और वो जो रिपोर्ट जो है वो सीपीओ साहब तक पहुंची, तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि एसएचओ भले कोई भी है डिपार्टमेंट का, अगर उसने वर्दी का नाजायज इस्तेमाल किया इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करें। मुकदमा दर्ज हुआ और इस वक्त वो
जो है हवालात में बंद है। आज बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि कोई भी मुल्जिम है हवालात में जैसे ही 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, बता रहे हैं कि आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, चूंकि अब सीपीओ साहब जो है कंफर्मेशन के बाद जो है मतलब कि उन्होंने पहले उसकी तहकीक करवाई, एक इंक्वायरी लगाई कि पता करें, तो जाहिर सी बात है कि अब मेरा ख्याल है कि रिमांड पे जाएंगे। तो बहरहाल ये वो तमाम तफसील थी। हमने कल जब व्लॉग किया बताया कि देखें जी पंजाब पुलिस का अपना एसएचओ अपने ही थाने की हवालात में बंद हो गया, और साथ थोड़ी तफसील बताई कि 5 लाख रिश्वत का इल्जाम था और इस तरह को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैनेज करवा रहे थे, और एक जो फ्रीक है उसको जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एक तो झूठा मुकदमा दिया, साथ कुछ पेपर साइन करवा के दे दिए। तो अब वो जब हमने व्लॉग किया तो फिर मुतासरा खानदान ने खुद रब्ता कर लिया, फिर उन्होंने तमाम तर तफसील दी, वीडियोस दी कि हम क्या क्या चीज़ें लेके जो है वो वहाँ पे पेश हुए थे। जो मुतासरा शख्स का जो वकील है उसका नाम था नासिर चौहान, वो बताते हैं कि वो ये तमाम तर चीजें, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं 10 साल से देख रहा हूँ, और जब वो केस उनके हाथ से निकलता जा रहा था तो उन्हें पता था कि इस तरह मेरे जो है जो उनका क्लाइंट है उसको फंसाया जा रहा है। तो वो तमाम तर एविडेंस कलेक्ट करके जब वहां पे पहुंचे तो एएसआई खालिद तो उसी वक्त एक्सपोज हो गया था, क्योंकि एएसआई खालिद ने उसको वहां से जाके सिविल के साथ वहां पकड़ा था। लुकमान गोंदल जो एसएसपी ऑपरेशंस को लगाया गया कि ये पर्चा कैसे दर्ज हुआ। देखिए कितनी अच्छी चीज है, एएसआई खालिद तक भी बात खत्म हो सकती थी कि इसने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाया, लेकिन अच्छी चीज ये है सीपीओ साहब की उन्होंने कहा कि पता करें कि ये हमारा सिस्टम इस्तेमाल हो कि ये झूठा मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। तो वो पता लगा कि जी ये 5 लाख रुपए की गेम थी। तो उन्होंने जैसे ही ये चीजें कंफर्म हुई तो सारे पकड़े गए, और अब इस वक्त जो है वो जेरे हिरासत है, और बताया जा रहा था कि शायद आज जब उन्हें पेश किया गया तो मैं खैर रिमांड के हवाले से आज जो है कोर्ट में फैसला होना था, उसमें भी कोई तफसील आएगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने ठीक हो गया। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से पंजाब पुलिस में काली भेड़े अपनी वारदातें डाल रही हैं। कहीं पर दिहाड़ी के एवज किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी पर मुकदमा बना दिया जाता है, तो किसी को घर से उठा लिया जाता है। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं वो अपने ही जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए भी नजर आते हैं। एसएचओ को अपनी ही हवालात में बंद कर देना कुछ लोगों के लिए ये नई खबर होगी, लेकिन राना यासलीम जो सीपीओ गुजरांवाला तैनात है, वो लाहौर में भी जब तैनात थे तो किसी ने भी जब कानून हाथ में लिया तो उन्होंने फौरी तौर पर ऐसी कार्रवाइयां की, और इस वाकयात में मुलव्विस उन वाकयात में मुलव्विस जो पुलिस अफसरान थे उन्हें ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें इबरत का निशान भी बनाया गया। इसी तरह मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे वाकयात सामने आते हैं। कई पुलिस अफसरान तो अपने जो मातहत होते हैं उन्हें बचाने के लिए भी कोशिश करते हैं, जिन्हें बचाया जाता है तो वो मजीद आगे जाकर बिगाड़ पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को बचाना नहीं चाहिए, बल्कि राना यासलीम की तरह उनके जो बेनकाब करना चाहिए। उनके चेहरों पर जो छुपे हुए मास्क से छुपाया होता है कि ये एक एसएचओ है, कि पुलिस ऑफिसर है और ईमानदार है, वो साइड पे रखना चाहिए, और महकमे को साफ करने के लिए ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ इसी तरह कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। एक शहरी को अगवा किया गया, उस पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, और अब जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया वो तीनों अफसरान हवालात में बंद हैं और मजीद उनका रिमांड भी लिया जा रहा है। मजीद इस केस में जो भी हकायक हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।